हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। किराएदार विवाद में हमला, महिला समेत 3 घायल। गांव रामपुर कुंडल में किराएदारों को लेकर हुए विवाद में एक परिवार पर लाठी डंडों और हथियारों से हमला कर दिया गया। हमले में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को खरखुदा अस्पताल में लाया गया, जहां से उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। पीड़ित नवीन ने चौकी इंचार्ज को दी शिकायत में बताया कि वह प्राइवेट नौकरी करता है और अपने मकान के पास किराएदारों के लिए अलग मकान बना रखा है। उसमें कुछ किराएदार रह रही हैं। 21 मई 2025 को पड़ोसी ने किराएदारों पर आरोप लगाया कि वे उसके घर की तरफ ताक झाँक करते हैं। उसने किराएदारों को भगाने की बात कही। नवीन ने कहा कि वह किराएदारों को समझा देगा। इस पर दो ने धमकी दी कि अगर किराएदारों को नहीं भगाया तो अंजाम बुरा होगा। 22 मई 2025 को सुबह करीब 10:25 पर पीपली से 15-20 लड़कों के साथ आए। उनके पास लाठी, डंडे, चाकू, तलवार, बंदूक और अन्य हथियार थे। उन्होंने घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर नवीन का चाचा सत्यनारायण और भतीजा अमन भी वहां पहुंच गए। हमलावरों ने उन्हें भी पीट दिया। बचने के लिए सभी भागे तो हमलावरों ने पकड़कर मकान में ले जाकर फिर से पीटा। पीड़ितों के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे। ये देख हमलावर भाग निकले और जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। हमले में नवीन की पत्नी दर्शना की गले के सोने की चैन टूट गई। पड़ोसियों की मदद से घायलों को खरखुदा अस्पताल लाया गया, जहां से घायलों को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। नवीन ने बताया कि उसकी पत्नी और चाचा सत्यनारायण को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों बेहोशी की हालत में हैं। सत्यनारायण के सिर में गहरी चोट है। बेटी से मिलने पर पीटा, जान से मारने की धमकी दी। गांव महिपुर की रहने वाली सुमन ने आरोप लगाया कि 20 मई 2025 को वह अपनी बेटी निशा का बेरा लेने के लिए शर्मा अस्पताल फरमाना गई थी। उसी समय वहां सुमन के साथ मारपीट कर दी गई। सुमन वहां से भागने लगी तो रास्ते में रास्ता रोक लिया, जान से मारने की धमकी दी। घायल सुमन व बेटे सुशील को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल सोनीपत लेकर गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर गोपालपुर गांव के पास हुई सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खरखुदा का रहने वाला अनुराग सैनी गोपालपुर के रहने वाले अपने साथी नितेश के साथ अपनी i20 कार लेकर शुक्रवार को गुरुग्राम स्थित किसी कंपनी में साक्षात्कार देने के लिए गए थे। दोनों साक्षात्कार के बाद अपनी कार से वापस लौट रहे थे कि जब वह केएमपी एक्सप्रेसवे पर गोपालपुर के पास पहुंचे तो किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार कई बार पलटी और इस सड़क हादसे में नीतीश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रहा अनुराग सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सोनीपत के अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उसे रेफर किया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं सड़क हादसे की जांच शुरू कर दी गई। मटेडू गांव में सनी दहिया की याद में 5वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 125 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। रक्तदान का शुभारंभ रेड क्रॉस के पूर्व जिला प्रशिक्षण अधिकारी धर्मवीर दहिया ने किया। सोनीपत ब्लड बैंक के डायरेक्टर महावीर पहल ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर उन्हें सम्मानित किया। धर्मवीर दहिया ने युवा साथियों को बताया कि रक्तदान करने से शरीर में कोई कमी नहीं आती, बल्कि रक्तदान पुण्य का भागी बनता है, क्योंकि आपके रक्तदान किसी के कुनबे की मुस्कान बसती है। अतः हर स्वस्थ आदमी हर 3 महीने के बाद रक्तदान कर सकता है। इस अवसर पर संदीप दहिया, दीपक दहिया, अजय दहिया, यश दहिया, डॉक्टर मोहित दहिया व मास्टर नरसिंह दहिया आदि उपस्थित रहे। कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को महिला प्रकोष्ठ द्वारा कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर प्रमिला की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर निर्मल खंडेलवाल व मेजर अनीता डॉक्टर अनिल दहिया के साथ अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरंभ प्राचार्य द्वारा मुख्य अतिथि को पौधा भेंट कर किया गया। प्राचार्य डॉक्टर प्रमिला ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत इरादों की परिचायक है। उनके कुशल नेतृत्व में यह अभियान सफलता के साथ पूरा किया गया। कार्यक्रम में मेजर अनीता ने कहा कि दिनांक 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में बेकसूर और मासूम पर्यटकों की हत्या को कौन भुला सकता है। किस प्रकार उन्होंने धर्म और जाति पूछकर पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। पाकिस्तान के इस कृत्य का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकेत मिलते ही ऑपरेशन सिंदूर अभियान के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 9 ठिकानों पर 100 से भी ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए गए। भारतीय सेना के सैनिकों और सशस्त्र बलों के सम्मान में देश भर में 13 से 23 मई तक 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ
मीन बाजार खरखुदा। आपका स्वागत है खरखुदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।